अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूर हसन जोखिर, नूर.जोखिर786 से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के लिए आपसे इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। आज हम बात कर रहे हैं कि जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं ये आपके सामने शो हो रहे हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज तो बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ में आपको आपके सामने जो वो हैं डिटेल्स हैं वो दे रहा हूँ, मगर फ़िलहाल हम बेसिक जितने भी फार्मूलाज हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके नाइन्थ मैट्रिक में कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, पेज नंबर 64 पे आप देखेंगे एक फार्मूला लिखा हुआ है और उसके बाद पेज नंबर 65 इस पे आगे फार्मूलाज हैं। तो ये हम सारे आपको दिखाते हैं, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये फार्मूला है जो पिंक कलर का लिखा हुआ है रेड में, और एक ये, और इसी तरह ये फार्मूलाज आपको मिलते जाएंगे। ये है और ये है क्यूबिक फार्मूला। आइए अब इनको सीखते हैं कि ये फार्मूलाज बनते हैं कैसे हैं और किस तरह के किए जाते हैं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको 10 फार्मूलाज जो हैं वो कवर करवा सकूं, और तो इसलिए जल्दी से हम इसको कवर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक फार्मूलाज आपने 7 और 6, 7, 8 क्लास के में भी सॉल्व किए हुए होंगे। अब स्टार्ट के यहाँ पे हम जो 4 फार्मूलाज का जिक्र करेंगे वो आपने 6, 7 में किए होंगे। तो अब आइए इसको देखते हैं। देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमें मालूम है कि ये a प्लस बी, हम ये कह सकते हैं कि पहले ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है होल स्क्वायर, अब a प्लस बी, ये अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर का मतलब है हम इसको 2 से दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब a को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब a के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a b के साथ आएगा तो a b, और b a के साथ आएगा तो b a b, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और प्लस b के साथ आ जाएगा तो b स्क्वायर। अब ये a b दोनों हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं अलजेब्रिक में कि 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमें इस तरह मिल गया a प्लस बी। ये एक फार्मूला हमारे पास सॉल्व होकर आ गया जो हम प्रीवियस भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बिल्कुल सेम फार्मूला है, यही फार्मूला आप नंबर 2 पे चेक कर रहे हैं। अब नंबर 2 को अब इसी में सिर्फ माइनस होए। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, अब इसको हमने इसी तरीके से जिससे हमने बैक पे आपने देखा होगा सॉल्व किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको हमने, आपको पता है 2 उसमें है तो हम इसको वी नो दैट के 2 में करते हैं। a माइनस बी और b a माइनस बी, तो ये होगा a के साथ a स्क्वायर और माइनस a b, और ये माइनस a b क्योंकि ये माइनस b है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया। अब ये राइट हैंड साइड पे जो हमें लिखा हुआ है वही हमें यहाँ पे मिल चुका है जी। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम अगर ये भी कहें कि ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो फिर भी सही है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है इसी तरह a प्लस बी, a माइनस बी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बस a माइनस बी के साथ और प्लस b को a माइनस बी के साथ। अब यहाँ पे a के साथ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस ए बी हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब सॉरी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा।
अब ये ए माइनस बी और ए प्लस बी ये दोनों ख़त्म हो गए, माइनस प्लस के हैं। अब हमारे पास जो बच रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास वही राइट हैंड वाला आ गया। तो राइट हैंड साइड पे हमें ये मिल गया। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, तो एक ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फार्मूला जो है वो नाइन्थ में यूज़ तो नहीं हुआ, मैट्रिक में भी यूज़ हुआ है और बैक पे आप देखेंगे इस सिलेबस में कहीं पे मौजूद है। फिलहाल नाइन्थ में नहीं है, मगर ये है कि इसको हम क्लियर कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab किस तरह होता है। अब क्योंकि ये बड़ा है तो हमने ये करना है कि अभी इसका राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ये हम प्रूव कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, नंबर फर्स्ट में हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आया था, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिल गया और माइनस 2ab मिला है। अब 2ab माइनस का और 2ab प्लस का तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो बच रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब और ये हमारे पास तो राइट हैंड साइड हमने लिया था तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई। अच्छा, इसके अलावा और अगर ये इसी टाइप का फार्मूला है, अगर ये यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर है और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस चेंज करेंगे और ऑपरेशन कौन से, जैसे प्लस की जगह पे माइनस हमने दे दिया तो अब हमारे पास क्या आ रहा है। तो फिर भी यहाँ पे हम माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, हमने सिर्फ ऑपरेशंस चेंज कर दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, ये अभी हमने नंबर 2 पे सॉल्व किया है, बी स्क्वायर और प्लस 2ab। जी, तो ये ऐसे ही है कि माइनस प्लस के साथ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम है दोनों, सिर्फ हमने ऑपरेशंस को चेंज किया तो हमें ये मिल गया हमारे पास। जी, तो ये नाइन्थ में यूज़ हुआ है, पेज नंबर आपका है 64। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी। अब क्योंकि ये मैंने बेसिक से इसलिए समझाया है कि आप यहाँ से इजीली समझ सकें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। तो इसलिए मैंने बेसिक से सारे आपको ये समझा दिए हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हम जैसे पहले हमने किए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, वो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो हम अभी कर चुके हैं, तो ये हमें पता है कि इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक मिल गया, प्लस ए माइनस बी क्या होता है ये भी हम अभी कर चुके हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे हमारे पास हमें पता है कि ये होता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, ये हमारे पास खत्म हो गया। ए स्क्वायर एक ये है और एक यहाँ पे, तो ये 2a स्क्वायर और प्लस ये 2b स्क्वायर। अब दोनों में 2 जो है वो कॉमन है। अब कॉमन को हमने ब्रैकेट में बन गया, ये इन दोनों में हमने निकाला। अब हमें ये मिल गया
ए स्क्वायर प्लस टू आपका राइट हैंड साइड। अब ये 9th के नंबर 2 जो अलजेब्रिक फार्मूलाज है इसको हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी 4ab। यहाँ पे नंबर 6 आ रहा है क्योंकि हम स्टार्ट से कर रहे हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये हम पहले लिखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे यही लिखा हुआ है माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। यही सेम चीज़ें आपने ऊपर देखा होगा, हमने सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस यूज़ किया हुआ है इसी फार्मूले पे, बाकी सेम है। अब इसमें आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैसे सेम ही ऊपर वाले की तरह हमें मिल गया ए स्क्वायर। अब इसको तरतीब से पूरे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ चेंज होने वाली है वो है माइनस। माइनस आपको पता है जो इनसाइड वाले ब्रैकेट के इनसाइड जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको चेंज कर देते। माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab मल्टीप्लाई करने से। यहाँ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर माइनस का है, तो आपको पता है प्लस और माइनस आपस में ख़त्म हो गए। ये बी स्क्वायर प्लस का है और ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो बच रहा है वो सिर्फ ये 2ab है और ये 2b है, तो कितने हो गए 4ab। तो ये हो गए हमारे पास 4ab। अब ये हमें जो है वो राइट हैंड साइड का जैसे हमें चाहिए था वैसे मिल गया है, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास जी। अब पेज नंबर 66 पे ये फार्मूला आपको मिला हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव करनी है हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हमारे पास अगर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, नीचे भी लिख लें, मैं पहले तो नीचे लिख रहा था ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए जो है ये ए इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बी जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस सी जो है ये ए प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है कि भाई सर इसको जो है वो हम इसको इसके साथ भी कर रहे हैं, इसके साथ भी कर रहे हैं, इसके ये क्यों करते हैं हम, ये एक एक के साथ क्यों करते हैं? तो बेटा आपने इसको बेसिक से वो क्लास 3-4 में जैसे हमने पढ़ा था 385 मल्टीप्लाई 275। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 4 भी दे देता हूँ चलें। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, आपको याद होगा 4 6। मैं इसको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करूँगा, मैं ये कि आपको वो रूल बता रहा हूँ कि किस तरह मल्टीप्लाई करते थे हम। तो 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को इसके, 5 को इसके, तो इनके साथ जितने भी आंसर आए हमने यहाँ पे लिख लिए, जो भी आए A B C D जो भी आंसर आया हम इस तरह लिखते थे। फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा इसको लिया और इस पूरे के साथ दोबारा मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिख लिया। अब ये रूल आपको याद आ रहा होगा। अब इसको लिया, इसको दोबारा इसके साथ किया, यानी कि एक एक को यहाँ तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमें जो भी आंसर आ रहा है, ये तो 4th क्लास में भी हमने क्या है बल्कि 3rd 4th 5th इसके अंदर ये रूल अप्लाई किया था। और इसके बाद आपने 6 7 के अंदर अलजेब्रिक जो मल्टीप्लाई किया होगा तो वो भी आपको याद होगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस सी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
आइए देखते हैं। ए के साथ ए स्क्वायर प्लस, ये थोड़ा तो लेंथी हो जाएगा, हमें बिल्कुल छोटी छोटी राइटिंग में लिखना। ए बी, ए के साथ प्लस ए सी प्लस बी ए, सॉरी ए बी प्लस बी के साथ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने पहले ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम बिल्कुल अलग से निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को जब कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ पे डॉट लगा दिया करें। जी ये हमने निकाल लिया और ये बी स्क्वायर हमने निकाल लिया जी, और सी स्क्वायर। अब ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितने हैं? एक ये ए बी है और एक ये ए बी है, तो ये हमारे पास 2AB हो गए। यहाँ दोनों को एक साथ लिख लें ए बी, तो वो 6th क्लास में करते थे हम जिस तरह। अब हमारे पास जो आएगा वो, क्योंकि ए के बाद क्या आएगा बी, तो हमारे पास 2BC हैं। BC एक ये है और एक ये है BC। अब हमारे पास AC आ रहा है, या CA भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे CA भी लिखा हुआ है, तो CA भी कह सकते हैं, या AC, बात एक ही हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 2CA, क्योंकि फार्मूले में ज़्यादातर 2CA के जो तौर पे यूज़ किया जाता है। AC भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा 9th के अंदर आपको यहाँ पे रोक दिया गया है कि ये यहीं पे, मैं आपको थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं। इसके अंदर कॉमन जो है वो 2 आ रहा है, तो हम इसको एक और स्टेप आगे बढ़ देते हैं। अदरवाइज़ ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे हमें बुक के अंदर दिया हुआ है वो हमें मिल चुका है। ये और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनमें कॉमन हम 2 निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक जैसा है सब में, तो ये इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि आगे हमारे पास जो फार्मूला आएगा यूज़ होगा क्वेश्चंस के अंदर, तो ये इस टाइप का फार्मूला यूज़ हो सकता है। पेज नंबर 67 से अब क्यूबिक फार्मूला स्टार्ट हो रहा है। अब क्यूबिक फार्मूला नंबर 1 पे आप ये देखें इसको किस तरह सॉल्व कर। जी, तो ये क्यूबिक का जो है वो फर्स्ट फार्मूला है नंबर 8। अब हम इसको, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। अच्छा ये क्यूब है तो ये तीन में भी हम उसे लिख सकते हैं, मगर क्योंकि वो फार्मूला यूज़ करना है तो इसलिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी इसको कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी ये सेम ऐसे ही आएगा, और ये a स्क्वायर, ये a प्लस बी आपको पता है, हम नंबर फर्स्ट पे ही हम निकाल चुके हैं इसको। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ पे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैं लास्ट में भी आपको तफसील बता चुका हूँ कि किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर b के साथ ये सेम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के साथ आ गया तो a क्यूब प्लस a के साथ 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, सॉरी जी करेक्शन कर लिया मैंने, a स्क्वायर और ये b आ गया प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a क्यूब हमें मिला हुआ है और ये b क्यूब मिला हुआ है, तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b ये है और एक a स्क्वायर b ये, तो ये कितने हो गए
3a² b और प्लस 2ab² ये है और एक ये है, तो ये हो गए 3ab²। अब a³ प्लस b³। अब इनमें देखें कॉमन कौन सा है। 3ab इसके अंदर भी है, 3ab यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से 3ab को हम बाहर निकाल लेते हैं और इनको ब्रैकेट में जो बचे, यहाँ पे a सिर्फ बचेगा क्योंकि ab a² था, तो एक बाहर चला गया। अब यहाँ पे a बचा और यहाँ पे सिर्फ b बच रहा है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमें मिल गया। और इसमें सेम चीज़ है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज है, इनके प्लस माइनस इनके चेंज है और कुछ नहीं है। ऑपरेशन प्लस माइनस को ऑपरेशन से ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें a माइनस b³, इसमें सिर्फ ऑपरेशन चेंज के माइनस प्लस को माइनस कर दिया गया है। a माइनस b³ वही a माइनस b और a माइनस b² आता है, तो a माइनस b और a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हम अभी थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास ये a इस पूरे के साथ जाएगा, a² माइनस 2a मल्टीप्लाई होगा और प्लस b², और ये माइनस b, ये होगा a² माइनस क्या हो जाएगा इनके, हाँ ये तो अभी तो हो गई, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस b²। सही है। अब ये एज इट इज लिखा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a के साथ ये आ गया तो a³ और माइनस 2a² प्लस b। अब यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस प्लस का बड़ी एहतियात करनी है इस पे कि कहीं पे कोई माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो आपका पूरा जो वर्क है वो गलत हो जाता है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ab² माइनस b³। इनमें से आप चूज करें, a³ और माइनस b³ माइनस, अब 2a² b और ये a² b जो है वो इसका है, तो माइनस 3a² b। यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशंस में चेंज आ गई है, प्लस ab² है और प्लस, तो ये हो गया प्लस 3ab²। अब ये सेम a³ माइनस b³, अब इन दोनों में कॉमन हमने निकालना है, माइनस 3ab और ये a। अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस ये खुद ही प्लस हो जाएगा और ये b। तो इसके अंदर ये सेम चीज़ें आ गई हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड थी। सॉरी, ये मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा था आपको। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो मैंने कहा था माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये हमें जो है वो राइट हैंड साइड मिल गया। जी लास्ट में हमारे पास अब ये सिर्फ दो फार्मूलाज हैं पेज नंबर 70 में, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। आप देख रहे हैं ये a³ प्लस b³। अब इसको राइट हैंड साइड हमने निकाला है तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव हो जाएगी। ये पेज नंबर 70 पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, a² माइनस ab प्लस b² के साथ, और प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस ab प्लस b² के साथ। तो a के साथ क्या हो गया, a³ माइनस a² b प्लस ab², ये मिल गया हमें, प्लस a² b माइनस प्लस माइनस ab² और प्लस b³।
अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ए स्क्वायर बी माइनस का, ए स्क्वायर बी प्लस का, ए बी स्क्वायर प्लस का और ए बी स्क्वायर माइनस का। तो अब ये सेम जो थे वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास आ रहा है सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा जो है आपका मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड लिया था, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये सेम प्रूफ हो गया। अब इसी का दूसरा जो है वो सिर्फ ऑपरेशंस चेंज करने माइनस का है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारे फार्मूले की पूरे हो जाएं। आपको अगर ये फार्मूलाज नहीं आते तो आपको अलजेब्रा में कुछ नहीं आता। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम किस तरह करते हैं, ए माइनस बी राइट हैंड साइड को ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ही वीडियो का हो रहा है, लॉन्ग वीडियो, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। ए के साथ होगा तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बी क्यूब। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी ये आ गया और ए स्क्वायर माइनस ये आ गया, तो ये दोनों ख़त्म। ए बी स्क्वायर प्लस का और ए बी स्क्वायर माइनस का दोनों ख़त्म। अब आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 का सर इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इसके साथ वीडियोस मिलती रहें।